राजा आनंद भगवान में भक्ति में लीन हो रहे थे और फिर उन्होंने ले ली दीक्षा। क्या हुआ उनके साथ दीक्षा लेने के बाद, चलिए सुनते हैं कथा पार्श्वनाथ की में। आनंद नरेश देवेंद्र के समान अपनी सभा में उपस्थित है। अकस्मात दर्पण में मुख अवलोकन करते ही उन्हें अपने मस्तक पर एक धवल केश दिखाई देता है। राजा का मन कंपायमान हो जाता है। तत्काल वे भोगों से और विशाल राज्य वैभव से उदास हो गए। उनका मोह कर्म एकदम मंद हो गया। वे सोचने लगे, ओहो, बाल्य अवस्था व्यतीत हो गई, तरुण अवस्था आ गई और वह भी विदा लेने लगी है। बुढ़ापा और मेरे शरीर पे आ जाएगा। अब मेरे इस शरीर रूपी घर में जो बुढ़ापा प्रवेश कर देगा, फिर मेरी क्या हालत हो जाएगी। इस प्रकार से मरण समय नजदीक आ रहा है। वह देवी इस बात का सूचना पत्र लेके आई है जिसने मुझे इस सफेद बाल को दिखा दिया है। बालक देह जो होता है वो कुपल है, यौवन में वह पत्ते रूप हो जाता है। वृद्धावस्था पके हुए पीले पत्ते के सदृश है जो कि काल रूपी हवा के झकोरे में गिर जाता है। कोई जीव गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई जन्मते ही शरीर छोड़ देते हैं, कोई बाल्य दशा धारण कर चले जाते हैं, कोई यौवन में नर काया से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार से मरण के समय का कुछ भी नियत काल नहीं है, परंतु यह बात अवश्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता जरूर है। पर्वत से पड़ती हुई नदी के समान क्षण क्षण में आयु निकलती चली जा रही है। राग से अंधा हुआ मैं भोगों में मग्न हो रहा हूँ। हाय हाय, बड़ी दुख की बात है कि मैंने इतना अमूल्य जीवन घर में व्यतीत कर दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, जो हो गया वो हो गया, जो गई वो गई। अभी हमें शीघ्र ही आत्महित के कार्य में लग जाना चाहिए। ऐसा सोचते ही राजा ने मंत्रियों से अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया। सुयोग्य बड़े पुत्र को राज्यभार सौंपकर राजा सागरदत्त मुनिराज के समीप पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, मैं अब इस संसार समुद्र से पार होने के लिए चारित्र रूपी जहाज पर बैठना चाहता हूँ। सो आप मेरे कर्णधार, मेरे सूत्रधार हो जाइए और मुझे इस अपार संसार से शीघ्र ही पार पहुंचाइए। उस प्रार्थना को सुनकर तरण तारण मुनि जो रहते हैं ना, उन्होंने, जिन्होंने अनेकों राजाओं के साथ महामंडलेश्वर आनंद नरेश को दिगंबरी दीक्षा दी थी और उनमें जो 28 गुण रहते हैं ना, उनका भी निरूपण करने की कोशिश की थी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों, ये 28 मूल गुण होते हैं। संपूर्ण त्रस स्थावर जीवों की विराधना का त्याग करना अहिंसा महाव्रत है। असत्य और अप्रस्थ वचन बोलने का सर्वथा त्याग करना, ये सत्य महाव्रत है। किसी की वस्तु बिना दी हुई न ग्रहण करना औचौर्य महाव्रत है। स्त्री मात्र का त्याग कर देना ब्रह्मचर्य महाव्रत है और वस्त्र मात्र भी परित्याग कर देना परिग्रह त्याग महाव्रत है। 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना इरिया समिति है। हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। 46 दोष टालकर शुद्ध आहार लेना एचना समिति है। देख शोध कर पुस्तक आदि धरना उठाना आदान निक्षेपण समिति है। प्रासुक भूमि में मल मूत्रादि विसर्जन करना उत्सर्ग समिति है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पंचेंद्रिय निरोध होते हैं। मित्रों, हम सबकी 5 इंद्रियां होती है। हम करते हैं ना कि टच, स्किन जो रहती है वो टच, फिर टेस्ट, स्मेल, आइज से जो हम देखते हैं और ईयर से जो हम सुनते हैं, इन सबको पंचेंद्रिय कहते हैं। और उनको वश में रखना, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, वो पंचेंद्रिय निरोध होता है। साम्य भाव पूर्वक त्रिकाल सामायिक करना सामायिक आवश्यक है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना
स्तुति आवश्यक है। एक तीर्थंकर आदि की स्तुति करना वंदना है। लगे हुए दोषों को दूर करना प्रतिक्रमण है और आगामी दोषों का त्याग करना या आहार आदि का त्याग करना प्रत्याख्यान है। और योग मुद्रा आदि से स्थिर चित्त होकर कायोत्सर्ग ध्यान आदि करना कायोत्सर्ग है। ये आवश्यक है, ये षट आवश्यक है। वस्त्र मात्र का त्याग कर दिगंबर रहना, केशलोच करना, स्नान नहीं करना, दंत धावन नहीं करना, भूमि शयन करना, एक बार भोजन करना और खड़े होकर आहार लेना, ये 7 शेष गुण है। ऐसे ही 28 मूल गुण है। आनंद मुनिराज महान आनंद और उत्साह के साथ इन मूल गुणों का पालन करने लगे। 12 प्रकार के तपश्चरण में भी तत्पर थे और 22 परिसरों को जीतते हुए उत्तर गुणों को भी धारण कर रहे थे। शुभ लेशिया के धारण उन मुनिराज ने चारों आराधनाओं की आराधना की है। गुरु के पाद मूल में बैठकर उन्होंने 11 अंगश्रुत का अध्ययन किया। अनंतर तीर्थंकर नामकरण के लिए कारणभूत ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। 16 कारण भावना: दर्शन विशुद्धि, 25 मल दोष रहित विशुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करना। विनय संपन्नता, देव शास्त्र गुरु तथा रत्नत्रय को विनय करना। शील व्रतों में अनअतिचार, व्रतों और शीलों में अतिचार नहीं लगाना। अभिक्षण ज्ञान उपयोग, सदा ज्ञान के अभ्यास में लगे रहना। संवेग, धर्म और धर्म के फल में अनुराग होना। शक्ति तप, अपनी शक्ति को न छिपाकर अंतरंग बहिरंग तप करना। शक्ति त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान देना। साधु समाधि, साधुओं का उपसर्ग आदि दूर करना या समाधि सहित वीर मरण करना। वैयावृत्तिकरण, वृत्ति त्यागी साधर्म की सेवा करना, वैयावृत्ति करना। अरहत भक्ति, अरहत भगवान की भक्ति करना। आचार्य भक्ति, आचार्य की भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय परमेश्वर की भक्ति करना। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना। आवश्यक अपरिहार्य, 6 आवश्यक क्रियाओं का सावधानी से पालन करना। मार्ग प्रभावना, जैन धर्म का प्रभाव फैलाना। प्रवचन वात्सल्य, साधर्मी में अगाध प्रेम करना। आनंद मुनिराज ने इन भावनाओं को भाते हुए अतिशय तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर लिया। तपश्चरण के बल से मुनिराज को अनेक प्रकार की रिद्धियां उत्पन्न हुई। वे योगीराज जिस वन में ध्यान लगा रहे थे, उस वन में रहने वाले और आने वाले जीवों की सभी विपत्तियां दूर हो जाती थी। सूखे सरोवर के तट पर विचरण करते हैं। सभी ऋतु के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। जात विरोधी सिंह, हिरण, नकुल, मयूर, सर्प आदि सभी जीव बड़े प्रेम से मिलकर विचरण करते हैं। ये महामुनि परम समता रस के आस्वादन में तत्पर है और अपनी ही शुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न हुए वीतराग सुख अमृत का पान करके तृप्त हो रहे हैं। एक समय वे मुनिराज क्षीर वन में प्रायोपगमन संन्यास लेकर प्रतिमा योग से ध्यान में लीन हो गए थे। उसी समय भयंकर गर्जना करता हुआ एक सिंह वहां आ जाता है, जो कमट रहता है ना, पापी भीड़ का जीव नरकों के भयंकर दुखों को भोग कर आया है। वह इन मुनिराज को देखता है और संस्कार वत क्रोध कषाय भड़क उठती है। वह शीघ्र ही दहाड़ मारकर मुनिराज पर धावा बोल देता है और उनके कंठ को पकड़ लेता है। तीक्ष्ण नखों से शरीर का विदारण करता है, छेदन भेदन करता है और कठोर पैनी दाढ़ों से सारे बदन को छिन्न भिन्न कर देता है। मुख से मांस पिंड का ग्रास भर भर कर खाने लगता है। इस पशुकृत उपसर्ग को वे साधुराज परम शांत भाव से सहन कर रहे हैं। किंचित मात्र भी उनके मन में शरीर के प्रति राग और शत्रु के प्रति द्वेष नहीं होता है। परम धीर वीर तपोधन दुस्सह वेदना को ना कुछ गिनते हुए अपने ज्ञान पुंज स्वरूप अनंत गुणों के निधान आत्मा के चिंतन में अपना उपयोग लगा लेते हैं। आहा, देखो तो सही इस क्षमा भाव की महिमा को, जिसके प्रभाव से वे मुनिराज इस नश्वत भौतिक मल मूत्र के पिंड स्वरूप देह को छोड़कर दिव्य वैकृत देह धारण कर लेते हैं
अच्युत स्वर्ग के प्राणत नामक स्वर्ग में इंद्र हो जाते हैं। ओहो, संभाव की कितनी महिमा है, जो कि इस जीव को स्वयं उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती है। और वहां के वैभवों की तो क्या बात करनी। उन वैभव को देखकर वे आनंद चर इंद्र राज धर्म और धर्म के फल में अतिशय प्रीति को प्राप्त होते हैं। जहाँ की पृथ्वी चंद्रकांत मूंगा मणि आदि से निर्मित है, रात्रि दिन का भेद नहीं है। रत्नों को उद्योग की जगमगाहट से सूर्य का तेज भी लज्जित हो जाता है। मणियों के कंगूरे जिन पर लगे हुए ऐसे कांचन के परकोटे से वेष्टित स्वर्णपुरी नाम का धाम है। गहरी खाई जल से भरी हुई है, फिर भी उसमें जलचर जीव नक्र मगर आदि कुछ भी नहीं है। ऊंचे दरवाजे हैं और ऊंचे तोरण से मनोहर रत्नों के भवन है। वहां पर चंपक मंदार पारिजात सप्तछत आदि नाना तरह के फूल से भरे हुए कल्पवृक्ष मंद मंद पवन से अपनी शाखाओं को हिला रहे हैं। 6 ऋतु की शोभा देवी देवियों के मन को बरबस कर रही है, उनको खुश कर दिया करती है। वहां पर इति भीति चोरी उपद्रव आदि संकट रंच मात्र भी नहीं है। ऐसे स्वर्गपुरी में इंद्रदेव अपपाद शैया से नवयौवन शरीर को प्राप्त करके उठकर बैठ जाते हैं। देव देवियों के जयकारों से दिशाएं मुखरित हो जाती है। अपने दिव्य अवधि चक्षु के द्वारा सारी बातों को स्पष्ट जानकर वे इंद्र मंगल स्नान आदि विधि करके सबसे प्रथम जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। अंतर अपनी विभूति का देवांगनाओं का अवलोकन करते हैं। उनके शरीर में मल मूत्र पसीना आदि नहीं होते हैं, न उनकी पलकें लगती है, न नख और केश भी बढ़ते हैं। बुढ़ापा अकाल मृत्यु व्याधि वहां होती ही नहीं है। इंद्रराज अपने परिवार देवों के साथ कभी नंदीश्वर की पूजा में जाते, कभी सुमेरु पर्वत की वंदना को चले जाते थे। राजा आनंद भगवान में भक्ति में लीन हो रहे थे और फिर उन्होंने ले ली दीक्षा। क्या हुआ उनके साथ दीक्षा लेने के बाद, चलिए सुनते हैं कथा पार्श्वनाथ की में।